यूज़र, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद खटक। अपने लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने मल्टी परसेप्ट्रॉन्स का कॉन्सेप्ट देख लिया था, मल्टी लेयर्स का कॉन्सेप्ट देख लिया था कि किस तरह हमारे पास अगर मल्टी परसेप्ट्रॉन हो, मल्टी लेयर्स हो, तो उसके लिए हम इनपुट्स कैसे डिफाइन कर सकते हैं, वेट्स हम कैसे इनिशियलाइज कर सकते हैं, एंड देन फॉरवर्ड प्रोपगेशन हमारे पास किस तरह होती थी। लेकिन आज के लेक्चर्स के अंदर हम ये देखेंगे कि हमारे पास हिडन लेयर्स के साथ आउटपुट लेयर्स भी है। अगर हम इसको थोड़ा सा कंपेयर कर लें अपने लास्ट प्रोग्राम के साथ, तो लास्ट प्रोग्राम के अंदर देख लें इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली हमारे पास हिडन लेयर्स 1 और हिडन लेयर्स 2, देयर इज़ नो आउटपुट लेयर। हमने सिर्फ यहाँ तक देख लिया था कि हम किस तरह एक लेयर्स की जो आउटपुट है, फॉर एग्जांपल ये हिडन लेयर 1 की जो आउटपुट है, ये किस तरह इसे इनपुट जा रही है हिडन लेयर 2 के पास। ओके, जबकि अभी आज के लेक्चर्स के अंदर हम ये देखेंगे, अगर आप लोग आज के उस डायग्राम्स को देख लें, तो इस डायग्राम्स के अंदर देख लें मल्टी परसेप्ट्रॉन इन हिडन लेयर 1, मल्टी परसेप्ट्रॉन इन हिडन लेयर 2, एंड देन दिस इज ओनली वन परसेप्ट्रॉन इन आउटपुट लेयर। सो यहाँ पे क्या होगा कि ये इनपुट्स हमारे पास फ्लो करेंगी हिडन लेयर 1 के पास, और हिडन लेयर 1 जब आउटपुट देगा तो वो आउटपुट इज़ अ इनपुट यूज़ होगा हिडन लेयर 2 के पास। सिमिलरली जो हिडन लेयर 2 है उसका जो आउटपुट होगा वो इस हिडन लेयर 3 के लिए क्या बनेगा, ऐसा इनपुट बनेगा, और फिर यहाँ से जो हमारी फाइनल आउटपुट होगी वो हमारी क्या होगी, प्रिडिक्टेड आउटपुट होगी। ओके, सो बेसिकली हमने क्या करना होता है, अगर आप लोगों ने अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है या इन चीज़ों को रिमेंबर नहीं बल्कि सीखना है, तो आप लोगों ने इसके कुछ स्टेप्स हैं, वो स्टेप्स हमेशा अपने जहन में रखें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम स्टेप्स देख लें, तो सबसे पहले देख लें हम सिग्माइड फंक्शन डिफाइन करते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, फॉरवर्ड प्रोपिगेशंस फॉर लेयर 1 के जो लेयर 1 के लिए इनपुट है वो किस तरह प्रोपिगेट होती है। सिमिलरली डिफाइंड फॉरवर्ड प्रोपिगेशंस फॉर लेयर 2 के लिए प्रोपिगेशंस किस तरह होती है, मींस इन्फॉर्मेशन कैसे फ्लो करती है सेकंड लेयर के अंदर, एंड देन डिफाइंड फॉरवर्ड प्रोपिगेशंस फॉर आउटपुट लेयर, और फिर किस तरह प्रोपिगेशंस करती है आउटपुट लेयर्स के पास। ऑब्वियसली अब जब लेयर 1 के लिए इंफॉर्मेशन फ़्लो करती है तो हमें सबसे पहले हमें क्या चाहिए होती है, इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, डेटा चाहिए होता है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, फॉर एग्जांपल डेटा डिफाइन करते हैं। आप डेटा पहले भी डिफाइन कर सकते हैं। फिर चूँकि लेयर 1 में अपने वेट्स और बाइस की वैल्यू होती है, सो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, लेयर 1 के लिए वेट्स और बाइस के जो पैरामीटर्स है वो यहाँ पे इनिशियलाइज़ करने होंगे, लेयर 2 के लिए और लेयर 3 के लिए, और फिर फाइनली हम क्या करते हैं, जो एक फंक्शन है वो हम कॉल करते हैं कि डेटा बेसिकली प्रोपिगेट हो जाए लेयर 1 के पास, लेयर 2 के पास, लेयर 3 के पास, और फिर फाइनली हमारे पास क्या आ जाए, आउटपुट आ जाए। ओके, सो यहाँ से हम अब शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले हम जो सिग्माइड फंक्शंस एज यूजुअल जिस तरह हम पहले डिफाइन करते थे, यहाँ पे तो सिग्माइड फंक्शन मैं डिफाइन कर रहा हूँ। डेफ सिग्माइड इज इक्वल टू, पैरामीटर्स मैंने x पास कर लिया, और फिर मैं से कहता हूँ कि जी रिटर्न 1 ओवर 1 प्लस np डॉट exp इंटू माइनस एक्स। सो टू प्रॉपरली रन इट, तो ये मैंने 2 सेल अपने रन कर ली। फिर उसके बाद मैं क्या करता हूँ, जो मेरे पास फॉरवर्ड प्रोपिगेशंस है कि लेयर 1 के लिए मेरे पास इन्फॉर्मेशन कैसे फ़्लो करती है और कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन लेयर 1 के अंदर फ़्लो करेगी। सो अगेन यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ, डेफ फॉरवर्ड प्रोपेगेशन। फॉरवर्ड प्रोपिगेशन अब ये किसके लिए है, ये फॉर एग्जांपल लेयर 1 के लिए है, तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, लेयर 1 लिख लेता हूँ। सो लेयर 1 के लिए अब मुझे यहाँ पे क्या क्या प्रोपिगेशंस के लिए कौन कौन से पैरामीटर्स चाहिए होते हैं। फॉर एग्जांपल्स एक मेरे पास चाहिए होता है इनपुट्स, और एक मेरे पास चाहिए होता है वेट्स, और एक मेरे पास चाहिए होता है जो 22 की वैल्यू है वो। सो ये मैं जब कर लेता हूँ तो सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ कि फॉर एग्जांपल्स जो डॉट प्रोडक्ट है, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जो वो फाइंड आउट करता हूँ। सो मेरे पास यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा। अब डॉट प्रोडक्ट मेरे पास किस तरह होता है, लेट्स सपोज मैं एक वेरिएबल लिख लेता हूँ, डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू np डॉट डॉट, और उसके बाद मैं क्या कर लेता हूँ, इनपुट्स एंड वेट्स, और प्लस 22 की वैल्यू। सो ये मेरे पास क्या हुआ, अब डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे कैलकुलेट हुआ। सिमिलरली अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे अप्लाइंग सिग्माइड फंक्शन, क्योंकि जब कभी मेरे पास
डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट हो जाता है तो वो डॉट प्रोडक्ट हम किसको फॉरवर्ड करते हैं, वो हम देते हैं अपने जो सिग्माइड फंक्शंस होता है उसी को हम दे देते हैं। आउटपुट इज इक्वल टू सिग्माइड, और सिग्माइड को मैं क्या पास करता हूँ, बेसिकली मैं उसको डॉट प्रोडक्ट फॉरवर्ड कर लेता हूँ। सो ये मेरे पास क्या हुआ, अब जो फर्स्ट लेयर है उसको किस तरह इन्फॉर्मेशन फ़्लो होती है, ये मेरे पास फर्स्ट लेयर के पास इन्फॉर्मेशन सारी चली गई। ओके, अब सिमिलरली मैंने क्या करना है, लेयर 2 के लिए करना है। तो इन ऑर्डर टू सेव माय टाइम मैं क्या कर लेता हूँ, ऑलमोस्ट तकरीबन यही कोड होगा, सिर्फ उसके अंदर एक चीज़ मैंने चेंज करनी होगी क्योंकि ये लेयर 2 के लिए है। तो यहाँ पे मैंने इसको क्या कर दिया, लेयर 2 के लिए, बाकी डॉट प्रोडक्ट भी वही है, इनपुट्स और वेट्स मैं उसको दे रहा हूँ, और 22 की वैल्यू ऐड कर रहे हैं और फिर सिग्माइड फंक्शंस कॉल कर रहे हैं। एंड सेम फॉर द लेयर 3, जो मेरे पास लेयर 3 होगा, एक्सेप्ट फॉर द चेंज बाई चेंजिंग द नेम ऑफ द फंक्शन। सो सिर्फ मेरे पास फंक्शंस के नेम चेंज हो गए, बाकी काम चूँकि सारा वही हो रहा है तो मैंने वही सारी चीज़ें यहाँ पे रहने दी। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, क्योंकि इनपुट्स अगर आप लोग इस डायग्राम्स के अकॉर्डिंगली देख लें तो यहाँ पे मेरे पास 3 इनपुट्स हैं, मीन जो फीचर्स वैल्यू हैं x1 x2 और x3। सो यहाँ पे अब मुझे क्या करना होगा, NP अरे को यूज़ करके मुझे यहाँ पे जो यूज़र इनपुट्स हैं वो मुझे यहाँ पे लेनी पड़ेंगी। यूज़र इनपुट्स हमारे पास कौन कौन सी हैं, NP डॉट अरे, और मेरे पास जो इनपुट्स हैं, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ 0.2 0.3 एंड 0.4, ये मेरे पास है यूज़र इनपुट्स आ गई। सो लेट मी रन ऑल दीज, इनको मैं ताकि प्रॉपरली मेरे पास फिर आउटपुट आ जाए इनकी। ओके, ये मैंने कर लिया, जो यूज़र इनपुट्स थी वो भी मैंने रन कर ली। ओके, अब इसके पास मैं क्या कर लेता हूँ, इनपुट्स आ गई मेरे पास, अब 2 पैरामीटर्स और मेरे पास रह गए, वेट्स और बाइस की। यूजिंग वेट्स एंड बाइस फॉर लेयर 1, इसको आप कह सकते हैं कि बेसिकली लेयर 1 के पैरामीटर्स। इसको अगर मैं प्रोफेशनली लिखना चाहता हूँ तो मैं लिख लूँगा लेयर 1 पैरामीटर्स, क्योंकि ये लेयर 1 के क्या हैं, ये लेयर 1 के पैरामीटर्स हैं। ओके, अब लेयर 1 के पैरामीटर्स मेरे पास कौन कौन से हैं, एक हमारे पास है लेयर 1 वेट्स। तो सबसे पहले मुझे क्या करने होंगे, लेयर 1 के वेट, फॉर एग्जांपल मैं वही NP अरे यूज़ करके, लेट्स सपोज मेरे पास चूँकि 3 इनपुट्स हैं और 3 मेरे पास परसेप्ट्रॉन हैं, तो टोटल मेरे पास जो वेट्स बनेंगे, वेट्स कनेक्शंस बनेंगे वो मेरे पास 9 बनेंगे। सो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, 0.2 0.4 और 0.6, ये मेरे पास एक लेट सपोज हो गया। सिमिलरली यहाँ पे मेरे पास 0.3 0.3 0.5 0.7, ये मेरे पास दूसरा हो गया। सिमिलरली जो थर्ड वन है मेरे पास 0.5 0.7 एंड 0.9। सो ये मेरे पास जो लेयर 1 के वेट्स थे वो मेरे पास आ गए। सिमिलरली अब मेरे पास लेयर 1 के लिए जो 22 की वैल्यू होगी वो मुझे चाहिए होगी। सो लेयर 1 22 की वैल्यू, यस, NP डॉट अरे, और ये मेरे पास जो इसकी 22 की वैल्यू है, लेट सपोज मैं ले लेता हूँ 0.2। ओके, सो ये मैं ओके, कोई गलती हम यहाँ पे कर रहे हैं, ओके यस, इंडिसेस का एरर। सो लेट मी रन इट। ओके, नाउ सिमिलरली अब मुझे क्या करना होगा, जो लेयर 2 होगा उसके लिए भी मुझे क्या चाहिए होंगे, इसी तरह के मुझे वेट्स और 22 की वैल्यू चाहिए होगी। सो मैं क्या कर लेता हूँ, सेम यही कोड मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, लेयर 2, और यहाँ पे मैं सिर्फ नाम चेंज कर लेता हूँ लेयर 2, और जो वैल्यूज़ हैं वो लेट सपोज मैं थोड़े बहुत चेंज कर लेता हूँ। ये मैं 1 कर लेता हूँ, ये मैं 2 कर लेता हूँ, ये मैं 3 कर लेता हूँ, 4 5 और 7, और ये मैं 1 5 कर लेता हूँ, 1 7 कर लेता हूँ और 1 9 कर लेता हूँ। एंड सिमिलरली जो मुझे 22 की वैल्यू चाहिए लेयर 2 के लिए, वो मैं यहाँ पे लेयर 1 22 और लेयर 2 22 वो मैं कर लेता हूँ, लेट्स सपोज 0.1। सो ये मेरे पास लेयर
टू के लिए आ गए। अब अगर आप लोग देख लें लेयर थ्री के लिए, लेयर थ्री के लिए अगर आप लोग इस डायग्राम के मुताबिक देख लें तो लेयर थ्री में मेरे पास सिर्फ एक परसेप्ट्रॉन है और उसके लिए 3 इनपुट्स आ रही हैं। सो इसका मतलब है कि यहाँ पे मुझे क्या जो वेट्स कनेक्शन मेरे पास बनेंगे वो मेरे पास यहाँ पे 3 वेट्स कनेक्शन बनेंगे। सो लेयर थ्री के लिए जो मेरे पास वेट्स होंगे वो जस्ट मेरे पास सिर्फ 3 बनेंगे। सो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, लेयर थ्री के वेट्स और लेयर थ्री के वेट्स मेरे पास जो बनने हैं वो मेरे पास सिर्फ बनने हैं 3 वेट्स मेरे पास बनने हैं। सो उसके लिए मैं क्या कर लेता हूँ, ये सारे मैं बाकी काट लेता हूँ। आई एम डिस्काउंटिंग दीज ऑल और यहाँ से मेरे पास ये आ गया। सो इसमें लेट्स सपोज आप लोग थोड़ी सी वैल्यूज़ चेंज कर लें। वेट्स को हमेशा आप लोगों ने याद रखना है कि हम 0 और 1 के दरमियान इनिशियलाइज़ करते हैं। सिमिलरली जो मेरे पास 22 की वैल्यू है लेयर थ्री के लिए वो भी मेरे पास लेट्स सपोज 3 और ये भी मैं 0.11 रख लेता हूँ। ओके, सो ये अब मेरे पास पैरामीटर सारे इनिशियलाइज़ हो गए। अब पैरामीटर इनिशियलाइज़ करने के बाद मैं क्या कर लेता हूँ बेसिकली मैं जो आउटपुट है लेयर वन का अब वो फॉरवर्ड करना चाहता हूँ कि जो फॉरवर्ड प्रोपेगेशन है वो कंप्लीट हो जाए। मींस लेयर वन के पास इंफॉर्मेशन सारी चली जाए और वो मुझे क्या कर दे, आउटपुट भी दे दे। सो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ कि जी लेयर वन आउटपुट इज इक्वल टू, तो अब मैं क्या करूँगा, जो मेरे पास फंक्शंस है फॉरवर्ड प्रोपेगेशन जो मैंने लेयर वन के लिए बनाया हुआ था, अब मैं वो क्या करूँगा, वो मैं यहाँ पे कॉल कर लूँगा। ओके, सो इनको एक दफ़ा मैं प्रॉपरली थोड़ा सा रन कर लूँ। इफ़ देयर एनी मिस्टेक, अगर कोई गलती हो तो मुझे पता चल जाए। ओके, देयर इज़ नो एरर। ओके, अब मैं फॉरवर्ड प्रोपेगेशन करता हूँ तो यहाँ पे जो मेरे पास फंक्शन है फॉरवर्ड प्रोपेगेशन वो मैं कॉल कर लूँगा यस फॉरवर्ड प्रोपेगेशन लेयर वन के लिए। तो अब उसको मैं क्या दूंगा, फॉरवर्ड प्रोपेगेशन के लिए 3 चीज़ें मुझे चाहिए, जो वेट्स पैरामीटर हैं, 22 पैरामीटर्स हैं और मेरे पास जो यूज़र इनपुट्स हैं। सो लेयर वंस के लिए मेरे पास जो यूज़र इनपुट्स हैं वो यूज़र इनपुट्स मेरे पास सेम है। सो यहाँ पे मेरे पास जो यूज़र इनपुट्स और फिर लेयर वन के मेरे पास जो वेट्स थे, लेयर वन के वेट्स और प्लस जो 22 की वैल्यू थी वो भी मैं यहाँ पे क्या कर लूँगा, लेयर वन की जो 22 वैल्यू है वो भी मैं यहाँ पे इसको पास कर लूँगा लेयर वन 22। ओके, ये मैंने 3 चीज़ें पास कर दी। अब इसका मतलब है कि लेयर वन ने मुझे कुछ आउटपुट दे दी। ओके, अब वो जो लेयर वन की आउटपुट होगी ना वो बेसिकली यूज़ होंगी लेयर टू की इनपुट्स, और लेयर टू अब मुझे जो आउटपुट देगा वो भी फॉर एग्जांपल इसी तरह जो फॉरवर्ड प्रोपेगेशन फंक्शन मैंने बनाया हुआ था लेयर टू के लिए मैं सिर्फ वो यूज़ करूँगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ याद रखें, लेयर वन के लिए जो मैं इनपुट दे रहा था वो मैंने ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ था। ये यहाँ पे आप लोग देख लें, तो जो यूज़र वन इनपुट्स हैं ये मैं दे रहा था लेयर वन के लिए। लेकिन लेयर टू के लिए अगर आप लोग देख लें, जो यूज़र इनपुट्स थी ये वाली, ये मैंने इस जो हिडन लेयर वन थी ये यहाँ पे इसको मैंने दे दी है। लेकिन अब ये जो लेयर है इसके लिए इनपुट्स कहाँ से आ रही है, बेसिकली जो यूज़र वन की सो लेयर वन की जो आउटपुट हैं वो लेयर टू के लिए एज इनपुट जा रही है। सो यहाँ पे अब मुझे क्या करना होगा, जो लेयर टू की लेयर वन की जो आउटपुट थे वो मैं दूंगा लेयर वन को, लेयर टू को एज इनपुट। सो लेयर वन की आउटपुट मेरे पास ये है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं जो सॉरी लेयर लेयर वन आउटपुट जो है मेरे पास वो बेसिकली मेरे पास यहाँ पे बन रही हैं लेयर टू के लिए इनपुट। बाकी जो आप लोग देख रहे हैं तो ये मेरे पास लेयर टू की वेट्स और लेयर वन की, लेयर टू की 22। ओके, सो लेयर वन की जो आउटपुट, सिमिलरली जो मेरे पास अब आउटपुट लेयर्स है लेयर थ्री के लिए, वहाँ पे जो मेरे पास बनेंगी लेट्स सपोज सॉरी यहाँ पे मैंने लेयर टू आउटपुट। ओके, अब इसको मैं रन कर लेता हूँ और सिमिलरली मैं इसको रन कर लेता हूँ। अच्छा, अब लेयर टू के लिए मेरे पास सॉरी जो आउटपुट लेयर है लेयर थ्री के लिए, लेयर थ्री के लिए मेरे पास जो आउटपुट होगा लेयर थ्री आउटपुट। अच्छा, अब लेयर थ्री के लिए जो मेरे पास इनपुट जा रही है वो बेसिकली मेरे पास जा रही है लेयर टू की जो आउटपुट है वो मेरे पास बेसिकली जा रही है। सो लेयर टू आउटपुट जो मेरे पास है लेयर टू आउटपुट्स आई हैवंट येट, सो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ लेयर टू आउटपुट।
Okay, let me run it. Layer 2 output and then layer 3 outputs. Okay, now अब मैं क्या कर लेता हूँ, मेरे पास फॉरवर्ड प्रोपिगेशंस कंप्लीट हो गई है। अब मैंने क्या करना है, जो रिजल्ट्स मेरे पास आ रहे हैं वो रिजल्ट्स अब मैंने देखने हैं। ऑब्वियसली अगर ये मैं इसको रन कर लूँ तो ये मेरे पास लेयर 1 के रिजल्ट्स, लेयर 2 के रिजल्ट्स और आउटपुट जो रिजल्ट्स है या प्रिडिक्टेड रिजल्ट्स है वो मेरे पास। अब लेयर 1 पे मेरे पास देख लें, मैं क्या कुछ प्रिंट करना चाहता हूँ कि जो मेरे पास इनपुट्स थे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैं थोड़ा सा इसको, ताकि मेरे पास जो आउटपुट है वो क्लियर कट नज़र आ जाए। अच्छा, जो इनपुट्स मेरे पास हैं, इनपुट्स फॉर लेयर 1, जो इनपुट्स हैं मेरे पास वो सिंपली जो यूज़र इनपुट्स बेसिकली हम दे रहे हैं, यूज़र इनपुट्स वो मेरे पास आ गई। इन द सेम वे प्रिंट जो वेट्स हैं, वेट्स फॉर लेयर 1 वो मेरे पास यहाँ पे लेट्स सपोज वो मैंने डिफ़ाइन की थी। लेयर 1 वेट्स वो मेरे पास क्या आ गई, लेयर 1 वेट्स। और सिमिलरली जो मेरे पास और उसके बाइस हैं, प्रिंट बाइस फॉर लेयर 1। ओके, सो सिमिलरली अब लेयर 1 की जो आउटपुट, सॉरी बाइस है मेरे पास, दिस इज़ लेयर 1 बाइस। एंड देन फाइनली जो मेरे पास लेयर 1 की जो आउटपुट होगी वो भी मैं देखना चाहता हूँ। सो प्रिंट आउटपुट ऑफ लेयर 1। ओके, सो ये अब मैं क्या कर लेता हूँ, आउटपुट मेरे पास क्या थी लेयर 1 की, वो आप लोगों को ऊपर कोड में आप लोगों ने देख लिया कि जी लेयर 1 आउटपुट, लेयर 1 आउटपुट। सो ये मेरे पास जो लेयर 1 के रिजल्ट्स थे ये मैंने क्या कर दिया, डिस्प्ले करवा दी। अब अगर मैं इसको देख लूँ तो ये देख लें, लेयर 1 के जो इनपुट्स थे वो भी मेरे पास आ गए, इनपुट्स फॉर लेयर 1, वेट्स फॉर लेयर 1 एंड बाइस फॉर लेयर 2। और जो आउटपुट ऑफ लेयर 1 है ये भी मेरे पास आ गया। सो ओके, सिमिलरली अब मैं क्या कर लेता हूँ, लेयर 2 के लिए कर लेता हूँ। तो मैं जस्ट यही कोड क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और जस्ट आई एम गोइंग टू चेंज द नेम ऑफ द layers. This is 2 and same में 2 एंड 2 एंड द सेम में जो मेरे पास अब लेयर 2 के लिए जो इनपुट्स मेरे पास बननी है वो मेरे पास बेसिकली लेयर 1 की जो आउटपुट्स है वो मेरे पास आनी है। सो लेयर 1 की जो आउटपुट है दैट विल बी द इनपुट फॉर लेयर 2। एंड लेयर 2 के मेरे पास अपने वेट्स थे, लेयर 2 का मेरे पास 22 पे डिक्लेयर था और लेयर 2 के जो मेरे पास आउटपुट थे वो भी मेरे पास आ गए। सो इफ़ वी रन दिस, सो लुक एट दिस, अब ये मेरे पास लेयर 2 के इनपुट्स आ गए। अब लेयर 2 के जो इनपुट्स हैं वो लेयर 2 के आउटपुट्स होंगे। तो ये अगर देख लें, ये फर्स्ट इनपुट आउटपुट था जो कि फर्स्ट इनपुट बन गया, ये सेकंड आउटपुट था जो कि सेकंड आउटपुट बन गया एंड सो ऑन। ओके, सिमिलरली अब मैं लेयर 3 के लिए करना चाहता हूँ। तो लेयर 3 के लिए भी मैं सिंपली क्या कर लूँगा, जो लास्ट मेरे पास प्रिडिक्टेड लेयर्स हैं तो ये अब मेरे पास लेयर्स 3 एंड लेयर 3 एंड लेयर 3। ओके, अब सो यहाँ पे लेयर 3 के लिए मेरे पास जो बननी है इनपुट बननी है वो मेरे पास लेयर 2 की जो आउटपुट है वो मेरे पास बेसिकली बननी है। लेयर 2 आउटपुट, लेयर 2 आउटपुट। सिमिलरली अब ये मेरे पास लेयर 3 के वेट्स आ गए, लेयर 3 की ये आ गई और ये लेयर 3 की मेरे पास इनपुट्स भी, सॉरी जो आउटपुट लेयर्स है, जो आउटपुट है फाइनल आउटपुट वो भी मेरे पास आ गई। एफ आई रन दिस, सो अब अगर आप लोग देख लें तो लेयर 3 के लिए जो इनपुट्स हैं वो देख लें, लेयर 2 की जो आउटपुट्स थी वो मेरे पास लेयर 3 की इनपुट्स बन गई है, ये उसकी 22 वैल्यू हो रही है, मेरे पास इसकी फाइनल आउटपुट आ गई। ओके, सो ये तो था हमारे पास सिंपली कॉन्सेप्ट्स जिसमें हमारे पास मल्टीपल लेयर्स थे, मल्टीपल परसेप्ट्रॉन थे और एक हमारे पास हिडन क्लास भी थी। अच्छा, यहाँ पे अगर आप लोग एक चीज़ देख लें तो मैं क्या करता हूँ कि मैं लेयर 1 और लेयर 2 को यहाँ पे डिफरेंट फंक्शंस डिफाइन कर रहा हूँ, फॉरवर्ड प्रोपगेशन 1 2 एंड 3। अच्छा, अब मैं क्या करना चाहता हूँ, अच्छा सॉरी यहाँ पे एक चीज़ हमने गलत की है, ये मैं 3 कॉल करूँगा, ये मेरे पास आ गया। सिमिलरली हेयर इज़ लेयर 2, नाउ रन इज ओके, व्हाट द एरर इज़ अनसपोज्ड नॉन टाइप एंड फ्लोट। ओके, यहाँ पे मुझे ये कोई एरर दे रहा है लेयर्स 2 पे।
layer 1 output for propagation, layer 2 more layer 1 output. ओके सो नाउ अब अगर जो फंक्शंस के नेम थे वो मैंने थोड़े से गलत लिखे थे, तो अब अगर मैं इसको दोबारा रन कर लूँ तो अब मेरे पास यहाँ पे देख लें अगेन देयर इज़ एन एरर अनसपोर्टेड ऑपरेंड्स टाइप इस फॉर ओके लेयर 2 outputs. Okay, let's me copy from here and paste it. So layer 3 outputs. अच्छा ओके नाउ यहाँ पे हम थोड़ी सी गलती कर रहे थे। बेसिकली जो फंक्शंस नेम वहाँ पे मैंने डिफ़ाइन किया हुआ था वो लेयर अंडरस्कोर 2 था, जबकि मैं लेयर 2 लिख रहा था। सो अब ये अगर एक दफ़ा हम सारी इसकी एग्जीक्यूशन दोबारा करके देख लें तो मेरे पास जो आउटपुट्स आ रही हैं वो अगेन मेरे पास ऑलमोस्ट सेम वही आ रही है। यानी अब यहाँ पे हमारा जो काम था, कॉन्सेप्ट था, जो लेक्चर्स का मकसद था वो यही था कि हम सिर्फ जस्ट प्रोसेस समझ आएँ कि किस तरह हमारे पास जो न्यूरॉन्स है, मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन्स, मल्टी लेयर्स के अंदर किस तरह प्रोपेगेशंस होती है और किस तरह हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हमारे पास फ्लो होती है। ओके सो अपने नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम क्या करेंगे, एक परसेप्ट्रॉन क्लास बनाएंगे। सेम यही एग्जांपल्स हमारे पास होगी, लेकिन हम यहाँ पे अब क्या बनाएंगे, बजाय सेपरेट फंक्शंस के हम परसेप्ट्रॉन क्लास बनाएंगे कि किस तरह इन्फॉर्मेशन फ्लो होती है। सो थैंक यू वेरी मच, वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर।